डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 4 पार्ट होते थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। तो आपके 3 विद एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके थे। अब आपका चौथा है, लिखिए इन्वर्जन। चौथा पॉइंट रह गया था, वो लिखिए, इसके ऊपर आप चलेंगे। एग्जाम्पल लिखिए इन्वर्जन। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है W बराबर Z नहीं, 1/Z। ये फॉर्म होती है इन्वर्जन की। चारों मैंने पहले दिन सिखा दिए, फिर अब एक एक करके आगे ले चल रहे हैं। तो W बराबर 1/Z है, इसमें मुझे इन्वर्जन, पहले परिभाषा लिख लीजिए कि हमारा होता क्या है। लेट, इन्वर्जन में बनेगा क्या, लेट Z का मान होता है, Z की वैल्यू होती है पोलर फॉर्म में Re⁻⁰ एंड जो Z का हमारा Z की इमेज है, जिसे हम W से लिखते हैं, या Z की इमेज को हम FZ से लिखते हैं, वही FZ का मान W है। और इसकी पोलर फॉर्म ये R की जगह है रो और थीटा की जगह e⁻⁵ ऐसा पहले भी जिक्र कर चुके हैं। चूंकि ये हमारे, या लेट कर लिया, ये 2 बातें हैं। तो अब कहिए देयरफॉर, और अब हम W बराबर 1/Z में रख दें तो W का मान हो गया ρe⁻⁵। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए केवल बस। और ये भूल जाओ कि ऑनलाइन ऑफलाइन, अरे हम भी बुद्धिजीवी हैं यार, हम पे भी तो विश्वास करो कुछ है। पहले जीवन की जरूरत है कि तुम्हें ऑफलाइन की, तुम तो अपने स्वाद में मस्त हो ना। ρe⁻W का मान लगा दिया ρe⁻⁵ और बराबर यूट्यूब के अलावा इतना किसी में साफ और नहीं आता है। सफाईदार कैसा आ रहा है देख लेना, तुम कहो कि कहाँ साफ आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। ρe⁻⁵ W की जगह लगा दिया यहाँ, और बराबर हो गया 1/, और Z की वैल्यू लगा दी मैंने Re⁻⁵। कैसा रहा? अब इसको हम क्या लिखेंगे? तो दिस इम्प्लाई दैट, इसकी कंपेयर करें तो जो हमारा ये होता है W का मॉडुलस वैल्यू ऑफ W वे तो रो है, और इधर जो Z की मॉडुलस ऑफ वैल्यू होती है वो है 1/R। तो रो बराबर 1/R, और आर्गूमेंट ये होता है हमारा मॉडुलस वैल्यू, ये है हमारी Z की या 1/Z की मॉडुलस वैल्यू, ये होता है मॉडुलस, या इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर हो गई, और आर्गूमेंट के बराबर होगा। वो भी कैसे? इसको अगर हम चाहें तो बराबर 1/R और e⁻⁻⁻ लिख सकते हैं। तो रो तो बराबर हो गया इम्प्लाई दैट 1/R के, और एंड, और जो आपकी W का आर्गूमेंट ऑफ W जो आपका फाई है, और उधर आर्गूमेंट ऑफ 1/Z - हो गया। कुल मिला के हमारा मॉडुलस के बराबर, और आर्गूमेंट के बराबर। किसके आर्गूमेंट? ये W का और 1/Z का। ये हमें यहाँ से क्या मिला? रो बराबर मिला 1/R, और हमारा एक मिला है हमारा फाई बराबर -θ। तो यहाँ पर इसे कहेंगे इम्प्लाई दैट। हम दोनों बातें कह के चल रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा इन्वर्जन है तो इन्वर्जन में हमें एंगल से मतलब, चलो दोनों से एंगल यहाँ से मिलेगा आर्गूमेंट। तो रो क्या है? मॉडुलस ऑफ W, और बराबर 1/काय के है। R क्या है? मॉडुलस ऑफ Z, और एंड, और फाई क्या है? आर्गूमेंट ऑफ W का है फाई, और बराबर माइनस, और थीटा क्या है? आर्गूमेंट ऑफ Z। तो आर्गूमेंट ऑफ W बराबर तो हो गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस कहते हैं, और इसको एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ W जो यहाँ पर है वो तो हमारा मॉडुलस ऑफ 1/Z के है, और इससे मिला ये वाला इससे, और जो हमारा थीटा बराबर फाई बराबर -θ है, वो कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z। गलत लिख रहे हैं ये,
आर्गूमेंट ऑफ डब्लू इज इक्वल टू, आर्गूमेंट ऑफ डब्लू है ये, और ये जेड का आर्गूमेंट होता है तो माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, या फिर लिखिए आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव लिखें तो यहाँ 1/z लिखना पड़ेगा। सही कर लिया करो, माइनस लग नहीं पाया बेटा। अब इसके ऊपर ये परिभाषा हो गई इसकी, तो इसके ऊपर अब हम एग्जाम्पल देते हैं कि इन्वर्जन कैसे दिखाया जाता है। हल्का सा परिचय तो हम पहले ही इससे आपको चारों से पहले ही दिन फिगर खींच के और बता दिया था। ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन, इन चारों को मिला के चारों ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि इफ W बराबर 1/z का मतलब इन्वर्जन है, ये फिक्स कर दिया इन्होंने कि यहाँ इन्वर्जन की बात कर चल रही है, क्योंकि ये परिभाषा इन्वर्जन की है। W बराबर 1/z और W बराबर CZ कहते हैं, तो ये है आपकी परिभाषा मैग्निफिकेशन की, समझ गए होंगे। और रोटेशन कहें तो W बराबर Z(e⁴ अल्फा, और ट्रांसलेशन कहें तो W बराबर Z+V, ये समझ लिया करो क्या है। तो एग्जांपल में लिखिए इफ W बराबर 1/z देन फाइंड द इमेज ऑफ स्ट्रिप, कोई पट्टी ले रहे हैं, देन फाइंड द इमेज ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा, शांति से सुनना इसे, इन्वर्जन को सबसे बढ़िया वाला टॉपिक है। फाइंड द इमेज ऑफ स्ट्रिप, कहते नहीं थे इमेज ऑफ रीजन W, तो अब की बार W का रीजन तो है, लेकिन W का रीजन ऐसा है जो स्ट्रिप मीन्स पट्टी कहते थे, वो रीजन है, पट्टी है कोई। इमेज ऑफ फाइंड द इमेज ऑफ स्ट्रिप, और वो पट्टी है कैसी, बाई लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 0, ऐसी वाली है जो पट्टी है। यहाँ से नाप है बाई पर हम पट्टी लें तो बाई पर पट्टी कैसी है, बाई बराबर 0 से अधिक मान होना चाहिए और 1/2 से कम होना चाहिए। कहने का मतलब ऊपर को ले, इसे एक्स अक्ष कहें और इसे वाई अक्ष समझा दूँ थोड़ा पहले, इसे कहते हैं बाई बराबर 0, इसे कहते हैं एक्स बराबर 0। ये रियल और ये इमेजिनरी समझ रहे होंगे आप, ये वाली। तो बाई बराबर 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बाई ग्रेटर देन 0, हाँ 0 से अधिक, और बाई बराबर 0 यहाँ है तो बाई बराबर 1/2, चलो यहाँ ले लिया, इसे कहेंगे बाई बराबर 1/2। तो ये वाली पट्टी हो गई कैसी पट्टी कि 0 से अधिक, बाई की वैल्यू जो है वो लाई बिटवीन 0 एंड 1/2, तो इन दोनों के बीच की पट्टी की बात हो रही है कि ऐसा रीजन लेके चलें। तो ये जब जेड प्लेन में ऐसा रीजन लेके चलें तो वो W प्लेन में इन्वर्जन के केस में W प्लेन में कैसा हो जाएगा, ये बात मुझे दिखानी है। वो तो पट्टी की बात चल रही थी इसलिए मैंने अभी बना दिया, अभी कुछ नहीं बनाना, ठीक है। बड़ा शांति की जरूरत है बेटा, इन्वर्जन सीख गए तो ये चैप्टर खत्म है। फाइंड द इमेज ऑफ द स्ट्रिप बाई बराबर 1/2 और लेस देन 1/2 ग्रेटर देन 0, इसकी हमें इमेज चाहिए, बस इतना ही हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना है मुझे, सॉल्यूशन में क्या करना है, बहुत शांति से गिवन W बराबर 1/z, ये इन्वर्जन में दे रखा है, बट W होता है U कैजुअल IB और कॉमा Z होता है X कैजुअल IY। तो W की वैल्यू तो यहाँ पर लिख देते हैं U कैजुअल IB बराबर और 1/x कैजुअल IY, हर के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, ये भली बात समझ रहे होंगे आप। तो ये U कैजुअल IB, अब ये मत देखो कैसे पढ़ना है, जो देखो हमें पढ़ना भी है कि नहीं। U प्लस IB बराबर, चलिए चलते, U प्लस IB बराबर नीचे हमारा A धन B और A ऋण B हो गया A वर्ग और माइनस B वर्ग का मतलब I वर्ग बाई वर्ग, और ऊपर हो गया X कैजुअल कंजुगेट IY। चलिए तो U कैजुअल IB बराबर X कैजुअल कंजुगेट IY अपॉन I स्क्वायर का मान -1, तो X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
तो देयरफॉर यू पर कैजुअल आई वी बराबर ये बन गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैजुअल कंजुगेट और वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग वी गेट। समझ में आ रहा होगा क्या? आराम से चलें। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, अगर हम तुलना कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग वी गेट u का मान हमें यहाँ से मिला, u का मान हमें यहाँ से मिला x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और b का मान क्या मिला? b का मान मिलेगा नेगेटिव वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है इन्वर्जन भी और इसका एग्जाम्पल भी। इम्पोर्टेंट पे पावर इन्फिनिटी लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट पे पावर इन्फिनिटी, इतना इम्पोर्टेंट है। अब आप समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब हमें यू वी के मान इतने मिल चुके हैं, अब हमें यू वी के मान, तो इसका हल करने का बड़ा बढ़िया तरीका है। अब u में अगर हम v भाग क्यों दे रहे हैं, तो दैट इज माने इसका मतलब अब हम u अपॉन v यहाँ से निकालें। देखना मैं धीरे धीरे एक्स वाई से शुरू हुआ, मैं एक्स वाई से शुरू हुआ और u v पे बंद हो जाऊंगा जाके। क्यों? एक्स वाई से शुरू किया, दिस इज जेड प्लेन और u v पे बंद होगा। तो एक्स वाई के लिए तो हमारी जेड प्लेन के लिए तो ये फिगर दी है मेरे पास। और अब देखते हैं कि इसको यूज करते हुए हमारा UV में क्या संबंध बन रहा है। UV के पदों में यदि हमारी कोई रेखा बने B बराबर U के पदों में कुछ तो रेखा हो गई, और सर्किल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। चलिए मैं बताऊंगा, फिर नोट करा दूंगा, कोई बात आएगी अच्छी तो। U अपॉन B भाग दे दें तो ये हमें लग रहा है कि u b में भाग देते हैं, हर से हर कट जाएगा, तो ये x अपॉन u अपॉन b कह दें तो ये हमारा कितना बन गया? u अपॉन b का मान माइनस के x अपॉन वाई बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई? बराबर, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमारी बराबर हो गई, ये माइनस u अपॉन b हो जाएगा और इनटू वाई, माइनस u अपॉन b हो जाएगा और इनटू वाई x की वैल्यू। तो यहाँ से b की क्या होगी? और ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली मैंने इस रिलेशन से। वो यहाँ क्यों लगा रहे हैं भाई? जो हमारा भाग दे के u अपॉन b की वैल्यू से जो x का मान आया, वो x का मान अब हम b में रख देते हैं। चलिए रखिए b में। तो देयरफॉर b बराबर क्या बनेगा? देयरफॉर b बराबर बताइए पहले है क्या? माइनस वाई अपॉन, b का मान है माइनस वाई अपॉन, देख लेना बेटा, b का मान है माइनस के वाई अपॉन और नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप ये जो x का मान बॉक्स में निकालो, बहुत सुपर कैलकुलेशन, कंपेयर कर दिया, u v के मान मिल गए, u v में एक रिलेशन बना लिया, तो यहाँ से x का मान निकाल लिया और वो x का मान हमने b में रख दिया। चलिए, तो ये हमारा क्या बनेगा कि b बराबर माइनस बाई, तो ऑलरेडी बाई है, हमें x का मान लगाना है, तो x का मान बाई के पदों में निकालिए, तो यहाँ बाई लगा दीजिए और बाई तो स्थिर रहेगा अपनी जगह पर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया पॉजिटिव u स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हमारा क्या हुआ? u स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उल्टा हो जाएगा, तो b बराबर माइनस के बाई, गुणा करें तो बी स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। बाई से एक वर्ग कट गया, तो यहाँ से b का मान आ गया माइनस, क्या था, क्या कर दिया मैंने? b का मान बराबर u स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अभी रुक जाना, ये हमारा बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो माइनस के बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बाई हो गया। तो यहाँ से बाई का मान निकल आएगा, कितना हो गया? एक बाई से बाई कट गया ना, तो b बराबर हो गया माइनस के बी स्क्वायर अपॉन, और कितना है? यू स्क्वायर बाई, और एक पद छोड़ गए कुछ,
यहाँ छोड़ गए, माइनस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू तो यहाँ वर्ग लगा गए और प्लस वाई वर्ग छोड़ गए बेटा आप, तो इतना हो गया। सॉरी, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई मुझसे, ऐसे ही तुम कह दिया करो जब मिस्टेक हो जाए तो गलतियों पे गलतियाँ नहीं करते जानबूझ के। ये माइनस वाई अपॉन ये बन गया यू स्क्वायर वाई स्क्वायर और एलसीएम ले ले तो ये बन गया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में है बी स्क्वायर, ये और अपॉन में है बी स्क्वायर, उल्टा कर दीजिए तो बी बराबर ये बी स्क्वायर उल्टा माइनस वाई तो है ही और ये अपॉन में इतना है तो गुणा में लिखें तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन और नीचे कितना होगा वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन गया यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई से एक वर्ग कट गया, इतना आ गया। चलिए तो बी का मान बराबर, बहुत अच्छा बना। यहाँ से वाई का निकालो, एक्स का कहीं निकाल चुके हैं, ये एक्स का ये हो गया, यहाँ से निकल आएगा अब वाई का, और जो वाई का निकल के आए वो यहाँ रख दो, फिर वो एक्स का निकल आएगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। टेंशन नहीं लेना है केवल जीवन में, चुपचाप पढ़ते रहिए जैसे पढ़ना है तैसे, तमाशा मत करिए फालतू का। और तुम्हें काम करने मज़ा नहीं आता, तमाशा बहुत करना है। उसे पढ़ लो जूम पे पढ़ के तुम पास हो जाओगे, फेल और हो जाएगा पूरा का पूरा बैच। चलिए ये बी का मान बराबर कितना आया, वाई से वाई कट गया तो कितना रहेगा बेटा, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन माइनस के किसका मान बराबर, वाई का निकालो यहाँ से, और एक बी से बी का वर्ग नहीं कटेगा, जानते कुछ है नहीं। ये अपॉन वाई बचा है, अपॉन वाई, वो वाई इधर आ गया तो बराबर बी अपॉन इतना रह गया। लिखिए तो वाई बराबर और माइनस और चल रहा था तो वाई इधर आ गया तो माइनस के बी स्क्वायर अपॉन कैलकुलेशन में भी प्राण निकले जा रहे होंगे। वाई बराबर हमारा आ गया, पीएचडी करेंगे, जे गणित से पूछते थे पीएचडी काहे से कर लूँ, जरूरी है पीएचडी, क्यों तुम वो करोगे, तुम प्राइमरी लायक भी नहीं हो। वाई बराबर माइनस के बी अपॉन और यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इफ, अब कह दीजिए इफ वाई का मान ऐसे कह रहे हैं, ऐसे बेटा 1/2 से कम और 0 से बड़ा, तो मैं 0 की बात करूँ। इफ वाई का मान 0 हो तो ये तो हमारा पूरा 0 में चला जाएगा, तो देन बी बराबर 0। अगर y बराबर 0 है तो देन b बराबर 0 एंड इफ, और एंड इफ बहुत गहराई की बात, अगर y 0 है तो b 0 के बराबर रहेगा, तो y 0 है तो b 0 रहेगा, और y का मान कैसा है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही तो है, y का मान 0 है तब तो b का मान 0 है, और ये 0 से बड़ा मान है 1/2, तो y का मान जब 0, y का मान 0 है तब b 0, और y का मान 0 से यदि बड़ा है, यदि कहें कि y ग्रेटर देन 0, y बराबर 0 तो b का मान 0, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं y ग्रेटर देन 0, ये लिखा है y ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। y का मान यदि 0 से बड़ा, तो y का मान 0 से बड़ा कब आएगा, जब b का मान 0 से छोटा हो, ठीक है। y का मान 0 से बड़ा है, देन b का मान छोटा आएगा 0 से, क्यों, y का मान 0 से बड़ा, 0 से छोटा लगाओगे तो देख लीजिए, y का मान 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव लगाओगे तो ये मान नेगेटिव मिलेगा, और y का मान 0 से छोटा लगाओगे नेगेटिव तो ये पॉजिटिव होने लगेगा। समझ गए होंगे बात को। तो y का मान हमारा 0 है तब भी 0 है, और y का मान 0 से बड़ा है, तो ये कंडीशन लग गई इधर वाली, y ग्रेटर देन 0 है तब b का मान 0 से छोटा है, एंड अब करो कि y का मान 0 है तब तो ऐसा, y का मान 0 है तो ऐसा, और y का मान 1/2 हो तो कैसा, और y का मान 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा हो तो कैसा, सब बातें हो रही। अब कहिए इफ y बराबर 1/2, देन अब कह दो y बराबर 1। अच्छा, ये मान मालूम है x का मान निकाल के और यहाँ x की जगह रख के और y का ही क्यों निकाला, क्योंकि y गिवन है और यही x गिवन होता तो y का मान x के पदों में निकालता, और x के पदों में निकाल के y का मान हम
y का मान मैं x के पदों में निकालता और y का मान लगाता यहाँ, तो b का मान x के पदों में आता या x का मान यहाँ आता, और जब x का आता तो यहाँ पर हम कहते x का मान 0 है तो b कैसा, और x का मान 1/, वो 0 से बड़ा है तो कैसा, और x का मान 1/, ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। चलिए y की बात थी तो हमने सब y में ट्रांसफ़र करके लाए हैं। सुधीर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए y बराबर, जब मैंने 1/2 पहले 0 की बात की तब भी 0, और y बराबर 1/2 की बात करें तो ऐसा, और y का मान जब 0 से बड़ा है तो ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो 0 से बड़ा लगाएंगे तो उल्टा चलेगा। नेगेटिव और इनवर्स फंक्शन हमेशा उल्टा मान देते हैं, बड़ा लगाएं तो छोटा और छोटा लगाएं तो बड़ा, ये बात आप जानते होंगे। तो y बराबर जब हम 1/2 लगा रहे हैं, लगा दो यहाँ 1/2, तो y बराबर 1/2 है तो देन तब हमारा क्या होगा, एक y था बेटा, तो यहाँ पर 1/2 लगा दो तो बराबर -kb² अपॉन, और ये u² प्लस, यहीं से बन के आएगी इक्वेशन की, काहे की बनेगी। चलिए b के पदों में u और b में आ रही है, वो x y में चल रहा था वो z प्लेन हो गया, और x y को यूज करते हुए हम u v प्लेन में पहुंच गए, तो u v का मतलब w प्लेन होता है, तो ये w प्लेन में फिगर रिप्रेजेंट करेगी। अब हम ये देखते हैं कि आएगी कैसी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो गया u² प्लस b² इधर हो गया ये वन में, और बराबर हो गया हमारा -k2b², माइनस का कितना हो गया 2b², कितना था देखो 1/2, ऊपर b था बेटा, b² नहीं था b था, देखना एक b से b कट गया तो यहाँ b था, सॉरी, तो यहाँ b था, वही तो मैं कहूँ घट गया होता, तो यहाँ 2b हो गया नेगेटिव, और ये इधर हो गया, तो u² प्लस b² माइनस के 2b बराबर 0। समझ रहे होंगे। अगर तुम जो कहोगे जी काय का इक्वेशन है, तो मैं कहता हूँ ये सर्किल का इक्वेशन है। कैसा होता था सर्किल का, x² प्लस y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0। अब इसकी x को मैं u कहूँ और y को यदि b कहूँ, तो यहाँ क्या बना, ये बन गया u² प्लस b² और प्लस 2gx का मतलब u और 2fy का मतलब b और प्लस c बराबर 0। तो ऑलरेडी इसमें c है नहीं, तो इसका मतलब ये सर्किल है जो 0 0 से जाएगा, पहली बात, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है नहीं। c होता तो हमारा 0 से नहीं जाता, ठीक, सर्किल हमारा 0 0 से जाएगा, और अगर कांस्टेंट यहाँ पर होता तो हमारा कुछ हटके जाता। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं, इसकी कंपेयर करिए इससे, तो एक तो बात बताऊँ कि x अक्ष को कहते हैं आप u और y अक्ष को कहते हैं b, तो एक तो c नहीं है इसमें, देखिए u² प्लस b² और 2f का पद है, तो यहाँ 2f का मतलब है -2 से, 2f का मतलब है -2 से, तो f का मान हो गया -1 या 2ux, ub में है, चलिए f का मान हो गया -1, 2fy घटक हो गया b पर, इसका मतलब सर्किल इस पे बनेगा, इस पर, या -1 है तो नीचे चला जाएगा, सॉरी, देखिए ये किसका गुणांक है, अरे x² प्लस y² और 2gx हो और ये बिल्कुल ना हो, तो जो 2gx है तो x अक्ष पर बनता है, और 2gx न हो 2fy हो तो y अक्ष पे बनता हो, तो ये नहीं होना चाहिए, और माइनस के 2fy हो तो यहाँ बनेगा, और ये न हो, और ये माइनस का हो, ये न हो, तो ये माइनस x अक्ष पे बनेगा। ऐसा कुछ समझ पाए कि नहीं इंटर का, सुनिए मेरी बात को। चलिए अब यहाँ पर कंपेयर करें, तो u² एज ए x², b² एज ए y², ठीक, और प्लस होता था यहाँ, चलो u भी इसमें आ रहा है तो 2fy बोलेंगे, कि यहाँ u का पद है नहीं, तो हमारा x घटक 0 हो गया, और जो b का है वो एज ए y, तो यहाँ माइनस के 2y बोलेंगे और बराबर 0। तो इसका मतलब सर्किल कैसा हुआ, एक तो हमारा ओरिजिन से जाएगा क्यों कांस्टेंट नहीं है, दूसरी बात y अक्ष का मतलब b अक्ष, y अक्ष का मतलब होता है b अक्ष, उसमें जो z प्लेन में y अक्ष है वो w प्लेन में b अक्ष है, और b होती कौन है, चलिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये हमारा कुल मिला के, मैं अभी ये कह रहा था कि मेरा इतना आ गया, इसको हम थोड़ा और तोड़ मरोड़ कर दें, जो तुमको सर्किल
जो हमारी ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखी है उसे हम क्या बनाते हैं कि यू स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2b है, काहे का है, बराबर था, बराबर 2b था, तो यहाँ आके प्लस के 2b बराबर 0 हो गया। तो यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर है ही, और प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2b, और b का गुणांक 2 है तो 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1 जोड़ दो और 1 ही घटा दो बराबर 0। तो मेरी बात ही नहीं समझ पाए आप। तो यहाँ से बन गया यू स्क्वायर और ये बन गया हमारा b प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर 1। दिस इज सर्किल, दिस इज कैसे, u माइनस 0 का वर्ग लिख लो, अभी नहीं मैं इसको बढ़ाऊँ थोड़ा, मज़ा आ जाएगा। इसे हम u माइनस 0 का वर्ग लिख सकते हैं प्लस, और इसे हम b माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वो कहते थे x माइनस यू का वर्ग प्लस y माइनस बी का वर्ग बराबर r वर्ग, और बराबर ये 1 का वर्ग लिख सकते हैं। देखना u माइनस 0 का वर्ग, कोई प्रॉब्लम, और माइनस माइनस लिख दें तो b माइनस 1 कर दें तो कोई प्रॉब्लम, और ये हो गई। तो इसके सेंटर हो गए 0, -1। तो दिस इज, नीचे लिखूंगा, लिखूं कि नहीं, दिस इज सर्किल इन डब्लू प्लेन, क्योंकि यू वी में है तो डब्लू प्लेन और एक्स वाई में होता तो जेड प्लेन। दिस इज सर्किल इन डब्लू प्लेन हुज, जिस सर्किल का हुज सेंटर इज 0, -1 एंड रेडियस 1, देन अब आप समझ गए होंगे कि जब आपने जो पट्टी ली थी जेड प्लेन में, जो पट्टी ली थी ये वाली जेड प्लेन में, तो हमारी इन्वर्जन के केस में वो डब्लू प्लेन में हमारा क्या बन गया, सो बनने वाला है। दोनों के फिगर बनाइए, ये तो पट्टी बनाइए पहली बात, और फिर डब्लू प्लेन में ये बना दो जो मैं निकाल लाया। अच्छा ईमानदारी से बोलना, समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है? कितना सरल हो गया इन्वर्जन। अब कमी क्या है, तुम किताब नहीं देखते, केवल ये देखते कौन किस पे पढ़ा रहा है, जूम पे पढ़ूं कि किस पे पढ़ूं और कैसे मांगूं, तो बिल्कुल जाना ही नहीं है इधर को। तुम जाओगे तो रह के आओगे, देखना अभी थोड़ा और रुक जाओ। जब चलेगे बढ़िया बढ़िया एलपीपी चलेगी तब मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। चलिए नाउ, अब बड़ा शांतिपूर्वक, मैंने कहा था इसमें टाइम लग जाता है इसका वीडियो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल में सारे के सारे अभी होमवर्क भी देता हूँ, सो तुम्हारी मस्ती दूर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने वाला हूँ, आ गया बस। चलिए अब हमारे पास एक चीज़ दी थी कि y का मान <1/2 और <0, ये तो जेड प्लेन हो गया, और एंड, और जो अभी निकाल के लाए हैं वो u माइनस 0 का वर्ग प्लस u माइनस 0 का वर्ग प्लस, और यहाँ b प्लस 1 का वर्ग लिखें तो ये हमारा सेंटर -1 पर होगा बराबर 1। इतना लिखने के बाद कहेंगे नाउ इसको बनाते हैं पहले जेड प्लेन को बेटे। तो यहाँ लिख लीजिए जेड प्लेन, और जेड प्लेन है तो जेड का मान होता है x कैजुअल आई वाई, तो x रियल अच्छी हो जाती है और y इमेजिनरी अच्छी हो जाती है। x एज ए रियल और y एज ए इमेजिनरी। शायद मेरी बात को समझ गए होंगे आप। अब जो y अच्छी होती है उसे x बराबर 0 पढ़ते हैं, और जो x अच्छी होती है उसे y बराबर 0 कहते हैं। तो y बराबर 0 लाइन ये हो गई, तो इससे हमारा ऊपर को होगा फिगर और स्ट्रिप है, और y बराबर 1/2 0 दिया है, वो लाइन ये हो गई। 1/2 वैल्यू दी है, माना 1/2 दूरी ये है, y बराबर 1/2। तो इसके बीच का ये रीजन ये हो गई, ये है ये स्ट्रिप बन गई। क्या बन गई? स्ट्रिप। अब आते हैं हम डब्लू प्लेन में। किस में आते हैं? जो इसने बनाया वो जेड प्लेन है, और जो ट्रांसफर होके कैलकुलेशन में आया यूवी में वो डब्लू प्लेन है। अब हम डब्लू प्लेन की बात करें तो ये हमारी डब्लू जो होता है x बराबर जेड बराबर x कैजुअल आई वाई, तो x और y हो गई रियल इमेजिनरी, और ये डब्लू बराबर होता है u कैजुअल आई भी, तो ये u हो गई, तो ये b हो गई। अब बताइए इस सर्किल के सेंटर कहाँ है, ये बताओ पहले तो। ये हमारा सर्किल कह रहा है कि इसकी रेडियस 1 है, तो 1/2 तुमने ये ली थी, चलो रेडियस 1 ले लेंगे, कोई बात नहीं। सर्किल की रेडियस 1 है
अच्छी बात है। और सेंटर है 0 और -1, 0 का मतलब u अक्ष पे तो आपका 0 हो गया, ठीक है। u बराबर 0 और b बराबर 1 कहते तो ऊपर, b -1 होता, b -1 का वर्ग तो तो सेंटर 1 कहलाता। और जहाँ कहा था मैंने माइनस और फिर -1, तो मान लीजिए इसका सेंटर कहाँ है, 1 की दूरी पर। मान लीजिए 1 यहाँ है, तो सर्किल का सेंटर हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। और u बराबर 0, यहाँ से ये सर्किल का सेंटर हो गया। क्या पढ़ोगे इसको, b अक्ष पे कहते, ऊपर कहते तो 0 1 और नीचे कहें तो 0 -1। तो मेरा तो 0 और -1 है ये। अरे b -1 तो 0 और -1 हो गया। तो इस अक्ष पर कहें हम, b पे ऊपर कहें चाहे नीचे कहें, तो u बराबर तो 0 ही हो गया और b बराबर -1, तो यहाँ बना। ये अगर हमारा इसका सेंटर है और इसकी रेडियस भी 1 है, सेंटर भी 1 की दूरी पर है और सर्किल का सेंटर 1 की दूरी पर है, तो रेडियस ऑलरेडी 1 हो गया यहाँ का इतना। तो अब इस 1 रेडियस का सर्किल बनाए तो वो ये बन गया। कैसा बना, ये बन गया। अब सुनिए, तो रीजन क्या होगा, इसके अंदर रीजन नहीं बनेगा भाई जी। बताइए y बराबर 0 के बाहर था रीजन और इसके अंदर था, तो यहां पर भी हमारा क्या हुआ, इसके बाहर होगा। जैसे ये y अक्ष थी तो y अक्ष थी, तैसे ये सर्किल हो गया। y अक्ष एज ए बाउंड्री और इसके बाहर था, तो ये हमारा क्या था, ये इसके और इसके अंदर था। तो जेड प्लेन में अंदर है, तो इन्वर्जन का मतलब उल्टा, तब ये बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब रीजन सर्किल के बाहर होगा ये वाला, न तुम जो कहो सर्किल के अंदर रीजन हो गया, नो। ये बात बनी हमारी, रीजन ये बनेगा। कैसा लगा, तो हम लेके चले थे ये, तो इन्वर्जन में हमारी फिगर ये बंदी है जाके, तो इसको सेंटर O कहेंगे। तो यहाँ पर भी आपका O था, यहाँ XY था, तब ये पट्टी थी और वही पट्टी हमारी इस अनबाउंडेड रीजन में बदल गई है, ये वाला अनबाउंडेड रीजन। लेकिन ये रीजन, ये पट्टी या लकड़ी का फंटी है, वो फंटी यहाँ बनेगी, इतनी जगह छोड़ने के बाद आउटसाइड में चली जाएगी। इन्वर्जन है इसलिए, ठीक अपोजिट। ये दोनों लाइनों के एरिया क्लोज है, यहाँ क्लोज है तो यहाँ अनबाउंडेड बाहर हो गया, और इधर अगर अनबाउंडेड होता तो वहाँ बाउंडेड होता। इसे कहते हैं इन्वर्जन। अब आगे लिखिए क्या है, लिखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी चल रहा था हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब यही लिख दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर, बेटा गौर से सुनना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 4 पार्ट हो गए, ट्रांसलेशन और रोटेशन, मैग्निफिकेशन एंड इन्वर्जन। बहुत अच्छा समझा दिया। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसके ऊपर परिभाषा लिख लीजिए और इसके ऊपर अब क्वेश्चन चलेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये, द ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, कहें कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 4 प्रकार के होते हैं, इन विच नहीं। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहें तो उनमें 4 में से 3 लगेंगे, और अगर हमारा बाई लीनियर कहेंगे तो वे चारों के चारों लगेंगे, जो 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें इन विच अप्लाइड, क्या कह दूं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म। चलो लिख देता हूं, द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच उठा दो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म कैसा होता है, W बराबर AZ प्लस B जैसा। और मैं कहता हूं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें केवल बट्टे नहीं लग रहा है, बट्टे का मतलब इन्वर्जन, W बराबर 1/, का मतलब बट्टे, ये बट्टे न लगे केवल, और 3 लग गए इसमें। देखिए B जुड़ गया, ट्रांसलेशन, A का गुणा हो गया, A का B जुड़ गया, ट्रांसलेशन, AZ कह दे मैग्निफिकेशन, और Z का मान होता है RE⁻I थीटा। तो ये रोटेशन इसमें छिपा हुआ है।
आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन दिख रहा है, जेड प्लस बी कह दे तो ट्रांसलेशन, और बाहु जेड में ए को गुणा कर दें, अभी नहीं, जेड नहीं, बी कह रहा है हियर, बी का मतलब है ट्रांसलेशन। अभी और पूरी बात लिख दे हम, फिर इसको मैं बड़ा बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं, बहुत गजब की बात। यहां पर अगर ए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रोटेशन अपने आप लग जाएगा, ए होना चाहिए कॉम्प्लेक्स। ए का मान है हमारा आर e टू दी पावर आई थीटा, तो e टू दी पावर आई थीटा रोटेशन हो जाएगा, लेकिन शर्त है जेड होगा तब, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा ऐसा हो। तो चलिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W बराबर ए जेड प्लस बी इज कॉल्ड लीनियर, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ये वाला। अब इसकी परिभाषा बन गई है, जैसे ट्रांसलेशन होता था W बराबर जेड प्लस बी, और रोटेशन होता था W बराबर जेड ई टू दी पावर आई अल्फा, तो ई टू दी पावर आई अल्फा जी ए बना देगा, जेड तो जेड है ही, जेड ई टू दी पावर आई अल्फा, तो जेड प्लस बी कहता था ट्रांसलेशन, और रोटेशन कहता था कि जो ई टू दी पावर जेड के गुणांक में ई टू दी पावर आई अल्फा होता था वो बता देता था कि ये हमारा क्या है, रोटेशन है, और मैग्निफिकेशन क्या है, वो ए जेड है ही। तीन चीजें इसमें लागू हो रही हैं, ट्रांसलेशन बी, और ए का गुणा जो कर रहे हो मैग्निफिकेशन, और अगर वो ए को गुणा कर रहे हैं वो तो हो गया मैग्निफिकेशन, और जो गुणा कर रहे हैं ए का वो मैग्निफिकेशन है, और वो ही ए हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें तो रोटेशन अपने आप लागू हो गया। इसे कहते हैं कि यहाँ तीन चीजें लागू होंगी, अभी बताता हूँ। इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लिख भी दिया होगा नीचे, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ओहो शर्त आ गई कॉम्प्लेक्स, वेयर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर, जहां ए एंड बी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं, ए और बी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं, और जेड वेरिएबल है, आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, समझ गए होंगे, आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अब नई लाइन से लिखिए, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो W बराबर कह रहे हैं, वो रिजल्टेंट माने परिणामी है किस किस का, B मीन्स ट्रांसलेशन, ए जेड हमने कहा था सी जेड की जगह ए जेड कर गया तो मैग्निफिकेशन, और अगर वही सी या ए कॉम्प्लेक्स कह दिया है इसने तो ये हमारा नई लाइन से लिखिए, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द लीनियर बहुत अच्छा हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ, या कहने के लिए ये कहें कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के चार पार्ट होते हैं जो क्लियर हो गए, उनमें से फिर एलिमेंट्री की जगह हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहें तो उन चार में से तीन लगेंगे, ट्रांसलेशन, ए का जेड में गुणा है तो मैग्निफिकेशन, और चूंकि ए कॉम्प्लेक्स है तो ए को खोल दो, हम जो कहते हैं ए कॉम्प्लेक्स है 2 + 3i, तो इससे क्या पढ़ेंगे, ए बराबर, अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसे कैसे पढ़ोगे, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो इसे कहेंगे, कैसे कहेंगे, tan इनवर्स, ऐसे मत कहिए। अगर हमारा ए का मान है कैसे कहेंगे, ए बराबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे ई टू दी पावर आई अल्फा, हाँ ठीक, कॉस और साइन में कह लेंगे, हाँ ए बराबर अगर 2 + 3i लिया है तो यहाँ कॉस अल्फा का मान हो गया कितना 2 और साइन अल्फा का हो जाएगा 3, तो यहाँ से अल्फा कहें तो tan इनवर्स y/x का मतलब 3/2, अल्फा बराबर tan इनवर्स। तो कुल मिला के ये जो अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो ई टू दी पावर आई अल्फा के फॉर्म में जरूर होगी, और तो ये बन जाएगा फिर जेड गुणा ई टू दी पावर आई अल्फा,
कॉम्प्लेक्स है तो ए को हम फिर क्या लेंगे, e टू द पावर आई अल्फा। देखिए b जुड़ा है ट्रांसलेशन, z में b जोड़ दें ट्रांसलेशन, और z में a का गुणा या c का गुणा जब करते थे तो होता था मैग्निफिकेशन, और जो तुमने a या c का गुणा किया है वही a अगर आपका कॉम्प्लेक्स है वैल्यू, और जब b तो कॉम्प्लेक्स होता ही था तो हमने उसको रिप्लेस किया था फिगर को। अगर a रियल है तो यहाँ पर आपका रोटेशन नहीं लग रहा है, केवल लग रहा है आपका क्या, ट्रांसलेशन, और ए रियल है तो ये लग रहा है आपका मैग्निफिकेशन एंड ट्रांसलेशन। और जैसे ही ए को कॉम्प्लेक्स कह देंगे तैसे ही लागू हो गया, ए को कॉम्प्लेक्स लेंगे ए इज ऑफ द फॉर्म ई टू द पावर आई अल्फा या कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। कॉम्प्लेक्स होगी तभी तो पढ़ोगे ऐसे, तो ए हमारा कॉम्प्लेक्स लेना जरूरी है। शर्त है कि ए जेड प्लस बी को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, W बराबर ए जेड प्लस बी को कब, जब B कॉम्प्लेक्स है वो ट्रांसलेशन हो गया, और ए जेड है तब तक तो मैग्निफिकेशन हो गया। और अगर ए जेड की फॉर्म को ए को अगर हम कॉम्प्लेक्स शब्द यहाँ पर लगा दिया है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ए भी कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ ऑलरेडी रोटेशन लागू हो गया। तो दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट, काय का रिजल्टेंट होता है, या कहिए इसमें कौन कौन सी चीज लागू होती है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब एक बच गया कौन सा, इन्वर्जन। तो एक इन्वर्जन और लग जाए तो मैं ही बता दूं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर बाइलिनियर, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर, बाई का मतलब ऐसे ही दो लागू हो जाए, और वो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि चैप्टर अगला है लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं अभी। बाइलिनियर क्यों, फिर तुम याद नहीं रहेगी ये बात, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन जो अगला चैप्टर आ रहा है उसके बारे में भी सुन लीजिए। या देखो दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी फॉर्म, मैंने क्या कहा, लीनियर का मतलब होता है ax प्लस वाई, तो वैसी फॉर्म है, चूंकि कॉम्प्लेक्स चल रहा है अपना तो ए जेड प्लस बी W बराबर, तो जब b जोड़ते थे तब ट्रांसलेशन, a का z में गुणा करते थे तब मैग्निफिकेशन, और अगर वही a आपका कॉम्प्लेक्स ले लिया जाए, वही a आपका a एंड b आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और वही a आपका कॉम्प्लेक्स ले ले तो रोटेशन इसमें छिपा रहता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है वो e टू द पावर आई अल्फा जेड। अभी तो ये सी जेड है, तब तक मैग्निफिकेशन है ए जेड, और सी एज ए कॉम्प्लेक्स है तो बन गया ये जेड e टू द पावर आई अल्फा एज ए तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म होती है, ये किस किस का रिजल्टेंट होता है बाइलिनियर, ट्रांसलेशन रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, तो इतने में लागू हो गए 3, और इन्वर्जन को मतलब भाग और लग जाए बस। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ले लो सी जेड प्लस डी, वो भी कॉम्प्लेक्स होंगे सी एंड डी, और इन दोनों का इन्वर्जन मीन्स भाग दे दें, तो अभी इन्वर्जन बचा है, केवल ट्रांस रिजल्टेंट हो किस किस का, ट्रांसलेशन रोटेशन एज ए कॉम्प्लेक्स और मैग्निफिकेशन एज ए सी गुणा जेड या ए गुणा जेड, ये 3 लग जाए तो लीनियर, और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन
यहाँ तक लिखा है तब तक तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसमें इन्वर्जन लागू करा दिया जाए, जो तीन लग रहे थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक ही और बचा है, कौन सा? इन्वर्जन। ये इन्वर्जन का मतलब होता है बट्टे बट्टे और लगा दिया, भाग देना। और कौन सा होगा नीचे? CZ+D। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनों में इन्वर्जन लगा दिया जाए यहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं बाइलीनियर। तो देयरफॉर यहाँ लिख लीजिए, देयरफॉर द बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is the resultant रिजल्टेंट ऑफ काय का रिजल्टेंट होता है ये? ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन और एंड इन्वर्जन। यही बचा था केवल। इन्वर्जन का मतलब भाग दे देना। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर, ऐसे ही दो लीनियर हो तो बाइलीनियर। एक लीनियर है तो लीनियर, ऐसे ही दो लीनियर हो तो बाइलीनियर। और बाइलीनियर भी किस रिलेशन के साथ हो? अपॉन का मतलब इन्वर्जन के साथ। उसे हम अगला चैप्टर खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा आज मेरे पास, तो उसे हम बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। होमवर्क लिखिए, सब बातें सिखा चुका हूँ। W को U कैजुअल भी कहते हैं, Z को X कैजुअल IY कहते हैं, और Z के पदों में W का मान कुछ दिया हो, W का मान Z के कुछ पदों में दिया हो तो Z का मान X कैजुअल IY लगाते हुए, और W का मान U कैजुअल IB करते हुए, और उसको ऑन कंपेयरिंग करते हुए UV के मान निकाल लेते हैं। और UV के मान निकालने के बाद समीकरण जो निकल के आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लिखिए, होमवर्क लिखें, होमवर्क ऐसे करके लिखिए जो दिखे। तुम्हें तो साध के कह दोगे आके कि मुझसे कुछ कहा ही नहीं था। कोई भी थ्योरी जब क्लियर होती है, जब थ्योरी क्लियर होती है तो कुछ बचता ही नहीं है। अब तुम समझ गए जी क्या है ये। हमारे पहली बात मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया, जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन परिभाषा थी वो, ठीक है। उसके बाद मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताया, जो चार हो गए तुम्हारे, एलिमेंट्री चार हो गए। उसके ऊपर कहानी चलती रही, चार अलग अलग, पहले चार सामूहिक बताए, फिर अलग अलग बताए और एग्जाम्पल के साथ चार। उन चार के बाद फिर मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो कि W बराबर AZ+B इसकी परिभाषा है। और अगर देखा जाए तो B जोड़ दिया, ये ट्रांसलेशन, और AZ कह दिया, वो A गुणा Z, या W बराबर CZ कहते थे, वो हो गया हमारा मैग्निफिकेशन। रोटेशन इसमें छिपा है, क्योंकि A को कॉम्प्लेक्स कह देना तो रोटेशन अपने आप दिख जाएगा। तो इसमें तीन का रिजल्टेंट होता है। और ऐसे ही दो लीनियर को और इन्वर्जन और लागू करा दें, ये बीच में नीचे इन्वर्जन, ये वाला सोई जो इन्वर्जन उसमें नहीं लगता है, और तीन लगते हैं, और उसमें इन्वर्जन के साथ इन्वर्जन भी लगता है। और जो लीनियर की दो फॉर्म होती है, एक अंश में और एक हर में, बीच में इन्वर्जन लागू। ये अगला चैप्टर हो गया, बहुत जल्दी खत्म करूंगा। खत्म क्या करूंगा, तुम्हारा तो अभी मौसम ही नहीं बन पा रहा है। तुम तो ये चाहते हो कि कोरोना में बुला लो या घर में बैठा लो, दूसरे दिन दोनों मर जाए, तुम भी और हम भी। और सुधीर तो यही चाहते हैं, दोनों मरेंगे, तुम और हम एक साथ। आ जाओ तुम्हारा दिमाग सही हो जाए। ज़्यादा तुम वो हो ऑफलाइन, तुम्हारा ऑफलाइन में 2 दिन में निकाल दूंगा, पागल हो जाओगे फिर। राम कुमार को पूछना, कोसोन वाले, वो तुम्हें कहानी पूरी बता देंगे कि तुम्हें ऑफलाइन बेटा पढ़ना है कि ऑनलाइन। चलिए, मुझे क्या है, कुछ भी कहते रहो, मैं अपना अच्छा पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तुम्हारी इच्छा है सो करो, तुम जो दिखाए सो, मुझे कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल 1 होमवर्क लिखिए, काम करिए चुपचाप, होमवर्क में लिखिए, और बातें ज़्यादा नहीं करना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे सीधा ज़्यादा बात करने का नहीं।
अब हम हैं ट्यूनिंग में, मैं जैसे पढ़ाऊँ तैसे पढ़ लो, पढ़ना चाहो नहीं, और नहीं पढ़ो तो कबड्डी खेलो, रैकोगे 100 बार। और जी कहते हो ना यूट्यूब पे सब लोग वीडियो देखें, अब देख लेना, मैं दिखाऊंगा तुमको सोमवार के बाद कैसे देखी जाती है। मैं यहाँ से खोलूँगा तभी देखे खुलेगी वो। होमवर्क भी लिखिए एग्जाम्पल 1, बहुत ईजी है बेटा, करोगे तो तुम जो कहोगे और दे देते तो बढ़िया रहते। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 सारे करने हैं, एग्जाम्पल 4 वेरी इजी। अब हमने सब कहानी सिखा दी, अब चाहे कुछ भी करते रहो, रास्ता बता दिया। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, कहीं दिक्कत आए तो वहाँ अंडरलाइन जरूर कर लेना। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, अच्छा तुम नहीं जानते हो, जो सब सिखा दिया उसके ऊपर पूरी कहानी चलनी है। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8, देखिए 8वें एग्जाम्पल में जब पट्टी से इन्वर्जन के केस में जब क्षेत्र हमारा क्लोज था तो डब्लू वाली ओपन में चला गया था, एरिया ओपन में, सर्किल के बाहर मीन्स ओपन। जब हमारा यहाँ से जी एरिया जो है 8वें एग्जाम्पल में जब हमारा क्लोज था तब वहाँ ओपन में गया था। अब 8वें में यहाँ जब ओपन है, जेड प्लेन में ओपन है तो डब्लू प्लेन में क्लोज हो गया, देखो सर्किल के अंदर हो गया है। अब होश में हो जाइए, तो 8वें तक कंप्लीट करके लाओगे। और हमारा अगला टॉपिक है, मैंने लीनियर, पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है, ट्रांसफॉर्मेशन कही है, मैपिंग बताया उसका एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने एलिमेंट्री चारों एक साथ बताए कौन क्या है, उसके बाद सबके एग्जाम्पल सबके आगे। उसके बाद मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी सिखा दिया, उसके ये 8 एग्जाम्पल हैं और एक भी नहीं रुकेगा करोगे तो। अगला टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यही 2 पेज बचे बस। 8 एग्जाम्पल के बाद अगली हेडिंग लिख लीजिए और काम करो चुपचाप, मैं कल तुम्हारा काम देखता हूँ। पहले कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अजीब किस्म का है ये। जिसमें रोटेशन और एंगल दोनों सेम हो, से कॉनफॉर्मल ट्रांस, कल इसे बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा। इसकी पहले परिभाषा फिर थ्योरम कराऊंगा, वो वहीं आके ख़त्म हो जाती है। और ये 8 एग्जाम्पल हैं, ये आपको केवल करने हैं। और मैंने बता दिया इन्वर्जन का मतलब, जब हमारा जेड प्लेन में एरिया क्लोज है तो उसमें ओपन में जाएगा, बाहर फिगर के बाहर बनेगा। और जब हमारा इधर फिगर के ओपन में है बाहर तो वहाँ क्लोज में हो जाता है, ठीक उल्टा। कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारी कल की हेडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नहीं देखना इसके बारे में, जो मैंने समझा दिया वहाँ तक चलना। और ये मैंने अगला चैप्टर ख़त्म कर लिया, अभी मुझे केवल इसका पूरा नशा तो हो गया, तो मैं ये उतार करना है बस। चलिए ठीक है, ये आपका हुआ कल का टॉपिक कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। 2 पेज के बाद आपका चैप्टर चेंज है। और बाई लीनियर की परिभाषा आज देखना, मैंने कहा है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, मतलब 2 लीनियर का इन्वर्जन, डब्लू बराबर इतना हो, ठीक समझ गए होंगे। और दिमाग फालतू बातों में मत चलाइए, चुपचाप अपना काम करते रहिए, ठीक है।